हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 11 जून 2020। देखते हैं आज की तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स अ 13-year-old मदुराई गर्ल नितारा एज अ गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर? हाल ही में 13 साल की मदुराई लड़की को जिसका नाम नितारा है, उनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर्स के तौर पे नियुक्त किया है। तो ये उन्हें किसने नियुक्त किया है? UNADP ने इन्हें, इस गर्ल को जिसकी एज 13 ईयर्स है, नाम उसका नितारा है, उसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर्स अपॉइंट किया है। UNADP अपॉइंट्स 13-year-old मदुराई गर्ल नितारा एज गुडविल एम्बेसडर। तो UNADP ने इन्हें अपॉइंट किया है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इट वाज, इन्हें इसलिए अपॉइंट किया है, इसके लिए रिकग्नाइज किया है क्योंकि इन्होंने अभी कोविड-19 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने अपने फादर को, जो कि एक हेयर ड्रेसर बाय प्रोफेशन है, उनको परसुएड किया और उनसे 5 लाख रुपीज़ लेके वो गरीबों में बांट दिया इस कोविड-19 के दौरान। तो इसलिए उनके इस काम को देखकर उनके इस काम को अप्रिशिएट करते हुए उन्हें UNADP के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। निथारा विल स्पीक एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। एक तो ये वहाँ स्पीच करेंगी। एंड इन जिनेवा एड्रेसिंग ए सिविल सोसाइटी फोरम एंड कॉन्फ्रेंसेज। शी वॉज अवॉर्डेड अ डिक्सन स्कॉलरशिप अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। उनके हैं डिक्सन स्कॉलरशिप भी दिया गया है 1 लाख का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज मन की बात प्रोग्राम अप्रिशिएटेड नितारा एंड हर फैमिली। तो PM मोदी ने भी अभी हाल ही में मन की बात में उनके इस काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। अबाउट UNADP देखते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय फार्मर डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स एंड एंटी करप्शन एक्टिविस्ट्स चैम्पियनिंग वर्ल्ड लीडर्स टू इंटीग्रिटी, जस्टिस, पीस फॉर कम्युनिटी कैपेसिटी एंड बिल्डिंग। तो ये तमाम लोग इसको चलाते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके डोमिनिक डिक्सन। चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जेवियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर रहा? तो ये चंडीगढ़ रहा। चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। अभी हाल ही में मैंने आपको कल बताया था स्टेट्स में टॉप किया था। जो लार्जर स्टेट्स हैं उनमें गुजरात ने टॉप किया था और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनमें गोवा ने टॉप किया। तो मैंने आपको कल बताया था, वो भी आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ में, इसमें यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। चंडीगढ़ हैज़ टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स among the union territories. Chandigarh was followed by Delhi and Andaman Nicobar Island in the food safety. तो नंबर 2 दिल्ली रहा और अंडमान एंड निकोबार थर्ड पर रहा। तो चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है ये चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट सर्व्स एज ए कैपिटल ऑफ द 2 नेबरिंग स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की ये कॉमन कैपिटल है। और इसके अंदर एक और यूनिक बात ये है कि ये इन दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है। ये पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है, लेकिन ना ये पंजाब का पार्ट है और ना ही हरियाणा का पार्ट है। ये एक अलहदा से यूनियन टेरिटरी है दैट इज गवर्नड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट विच एडमिनिस्टर्स ऑल सच टेरिटरीज इन द कंट्री। फॉर्मेशन हुई थी एज यूनियन टेरिटरी इसकी 1 नवंबर 1966 में। गवर्नमेंट है यहाँ यूनियन टेरिटरी म्यूनिसिपलिटी। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के VP सिंह बैडनोर। एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर मनोज परिडा, एक IAS ऑफिसर हैं। एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अर्जुन कुमार गुप्ता। तो ये थे चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ मेड बंदे उत्कल जननी एज इट्स स्टेट सॉन्ग? किस राज्य ने बंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है? तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में उत्कल जननी, बंदे उत्कल जननी, इसको अपना स्टेट सॉन्ग घोषित किया है। और ये डिसीजन अभी उन्होंने हाल ही में अपनी कैबिनेट में लिया। उड़ीसा कैबिनेट ऑन 7 जून 2020 अकॉर्डिंग टू द उड़ीसा स्टेट सॉन्ग स्टेटस
टू वंदे उत्कल जननी, तो इन्होंने इसको ये स्टेटस दिया है। इससे पहले इन्होंने कोविड-19 में लोगों को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इस गाने को सॉन्ग करें टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू द कोविड वॉरियर्स। तो अब उन्होंने इसको स्टेट सॉन्ग ही बना दिया है। तो उड़ीसा ने इसको बनाया है। तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन बाद में चेंज करके उड़ीसा अब इसका नाम रख दिया गया है। इट इज़ एन इंडियन स्टेट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न इंडिया। स्टेटहुड मिला था इसको 1 अप्रैल 1936 से ये स्टेट है, और इस डे को वहाँ उत्कल दिवस के तौर पे बनाया जाता है। कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भी है यही यहाँ की उड़ीसा की। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो बीजेडी से हैं। तो यहाँ पर है ये उड़ीसा रेड कलर में। अकॉर्डिंग टू गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो वर्ल्ड गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है एज इट इज़ द होम टू ए 22 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल, क्योंकि ये एक यहाँ इसमें नेशनल पार्क में 22 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल है, विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि इस वक्त वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिविंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। वो इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम गाइनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा चिल्का लेक भी है उड़ीसा में। इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून कवरिंग अबाउट 1117 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स खुर्दा, पुरी एंड गंजम। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सीन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स ओवर द डेथ ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड इन पुलिस कस्टडी। निम्नलिखित में से किस देश ने पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिका जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर व्यापक विरोध देखा है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड जिनका नाम था, उनकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा वहाँ वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, और जिसकी वजह से लगभग 40 सिटीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीज़ में इंक्लूडिंग वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू इम्पोज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। विच प्लेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल। किस जगह को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो भरासियन, जिनको गैरिसियन भी कहा जाता है, भरासियन या गैरिसियन, ये एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज उत्तराखंड न्यू समर कैपिटल। तो ये उत्तराखंड की न्यू समर कैपिटल बनी है। तो इस तरह ये जो लैंडमार्क डिसीजन हुआ है, इट मेक्स उत्तराखंड द सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर टू हैव 2 कैपिटल्स। तो अब ये इंडिया में दूसरी ऐसी स्टेट बन गई है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं। एट ए टाइम 2 कैपिटल्स है, एक विंटर कैपिटल, दूसरी समर कैपिटल। जम्मू कश्मीर में भी विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग उत्तराखंड। तो ये है मैप में उत्तराखंड। स्टेटहुड मिला था इसको 9 नवंबर 2020 में। तो ये कैपिटल गैरिसन एंड समर कैपिटल, और देहरादून है इसकी विंटर कैपिटल। गवर्नर यहाँ के है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी से हैं। उत्तराखंड, जिसको फॉर्मरली उत्तरांचल कहा जाता था, इट इज़ ए स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज देवभूमि भी इसको कहा जाता है। एंड इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2007। तो 2007 में इसको उत्तर प्रदेश से अलहदा किया गया था। तो उसके अलावा इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं अभी 1-2 महीने के अंदर। एक तो यहाँ कोविड-19 से रिलेटेड कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया गया है, और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए होप पोर्टल यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये भी लॉन्च किया गया है। ये भी हमने इससे रिलेटेड पीछे करंट अफेयर्स में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली विद विच नेशन टू बूस्ट कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है टू बूस्ट कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर,
पावर सेक्टर में कॉपरेशन करने के लिए इन्होंने इंडिया ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ ये एग्रीमेंट पे साइन किए हैं. इंडिया एंड डेनमार्क हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग to develop a cooperation in the power sector. The main objective behind the agreement is to develop a strong, deep and long-term cooperation between the two countries in the power sector based on equality, reciprocity and mutual benefits. तो ये थी डेनमार्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. डेनमार्क और इंडिया के दरमियान ये साइन किया गया है. तो डेनमार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं. तो ग्लोब में है, यहाँ पर ये है डेनमार्क, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे डेनमार्क. ये इट इज़ द लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी यहाँ की कोपेनहेगन है. मोनार्क यहाँ के मार्गरेट टू, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मेटी फ्रेडरिक्सन और करेंसी यहाँ के डेनिश क्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द चैंपियंस पोर्टल फॉर एमएसएमईज. एमएसएमईज के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में एमएसएमईज यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके लिए एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है. और ये अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया है. तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये चैंपियंस पोर्टल फॉर एमएसएमईज अभी हाल ही में लॉन्च किया है. और इसका एम क्या है कि जो भी एमएसएमई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है. तो और इसमें एमएसएमईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाएगा एंड इंक्लूडिंग दोज फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर एंड रेगुलेटरी परमिशन से रिलेटेड भी जो इनके प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको भी सॉल्व किया जाएगा इस चैंपियंस पोर्टल के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड वायरस फ्री. अभी हाल ही में किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित किया है? तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को अभी कोविड-19 वायरस फ्री डिक्लेयर किया है. यानी अब यहाँ इनके हिसाब से अब यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी कोविड वायरस से रिलेटेड कोई भी अब पेशेंट वहाँ नहीं है. न्यूजीलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड फ्री आफ्टर रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट कोरोना पेशेंट. जो इनका लास्ट कोरोना पेशेंट था, जब उसकी रिकवरी हो गई तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कोविड फ्री. विद दिस द नेशन विल बी लिफ्टिंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस. तो अब ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो भी इम्पोज की गई थी, लॉकडाउन वगैरह जो जैसे इंडिया में है वहाँ भी था, उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को अब वो लिफ्ट करेंगे टू कंटेन द वायरस इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक गैदरिंग. तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग थी या रिस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक गैदरिंग पर, वो तमाम चीज़ों को अभी हटा देंगे. तो ये न्यूजीलैंड में हुआ है. तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं. तो यहाँ पर है ये न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ये एक आइलैंड कंट्री है, सवर्न आइलैंड कंट्री इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन के अंदर ये एक आइलैंड कंट्री है. कैपिटल यहाँ की विलिंगटन. मोनार्क यहाँ के एलिजाबेथ सेकंड. गवर्नर जनरल पैट्सी रेडी. प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जिसिंदा एर्डर्न एंड करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर. तो ये थे तमाम आज के करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स. जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की आने वाली वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे आपको फर्स्ट पेज पर आपके मिल सके. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं. इसमें हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं और साथ में उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जिससे आपका जनरल नॉलेज का भी साथ साथ कवर होता रहता है. ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.